ये 2004 की बात है। मैं किसी काम से रामपुर माजरा जी के पास गया हुआ था। ओके। तो मैंने वहाँ पे देखा कि बड़े बड़े बुजुर्ग जो अपने पग बांधे हुए हैं ऊपर, जिसको देसी भाषा में आप हिंडका बोलते हैं। हिंडका बोल दिया। हिंडका वाले में रामपुर माजरा जी पैरों का हाथ लगा रहे थे और वो रामपुर माजरा जी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। इस चीज़ से मेरे को बड़ा पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ और मन में एक ये इच्छा पैदा हुई कि कभी परमात्मा ने मौका दिया तो इस सिस्टम को चेंज करूँगा। तो आप जिला पार्षद भी रहे हैं, तो उस समय आपकी मतलब जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए, तो अब कौन सी पार्टी से आपने सोची है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या फिर निर्दलीय तौर पे कैसे? मैं मनदीप भाई ये बताना चाहूँगा, मेरी आदत नहीं है कि मैं नेताओं के पैर छूता हूँ। सभी की राजनीति लास्ट पॉइंट पे चल रही है, सभी वेंटिलेटर पे चल रही है। तो रामपाल माजरा जी के मैं वैसे तो मैंने पहले बता ही दिया है और कहीं ना कहीं मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने राजनीति के एबीसीडी उन्हीं से सीखी। अब वो झूठ और फ्रेब का जमाना नहीं रहा। जानते हैं, दुनिया कहती है कि भाई मतलब फ़ोन मिला देते हैं, पीछे नीचे तार नहीं है, या मतलब कुछ ही झूठ बोलते हैं कि मैंने उसको ये कर दिया वो कर दिया। तो जनता अभी ऐसे झूठे लोगों को पहचान चुकी है, अब उनका टाइम जाती है। इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि मैं इन बड़े बड़े नेताओं का पैसों के मामले में मुकाबला कर पाऊँ, लेकिन सोच कहीं ना कहीं उनसे ऊपर है। आज ही मैं कह रहा हूँ कि 7 फरवरी से इस रूट पे मैं अपने निजी कोशिश में बस चलाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय हो कपिल मुनि महाराज जी की। आज उसी की धरती पे खड़े हैं, कलायत में है और कपिल मुनि जी का ये धाम है। मेरे साथ आज पूर्व में जिला पार्षद रहे संदीप कोटड़ा हैं और संदीप कोटड़ा भी यहाँ टहल रहे थे तो वहाँ बातचीत कर लिया, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में ये रहे हैं। पहले जिला पार्षद से लेके और पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से इन्होंने शुरुआत की थी, छात्र राजनीति से उभर के आए हैं। जी पहले स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ में। मनदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी। और मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह नववर्ष न केवल कलैत के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए खुशियाँ लेकर आए और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मैं प्रार्थना भगवान से करता हूँ। जी। छात्र राजनीति से आप निकल के आए हैं, लगभग कितने वर्ष की राजनीति होगी आपकी? मनदीप भाई सच्ची बताऊँ तो मैं 2004 से एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और पॉलिटिक्स के कारण ही मैंने लॉ की फील्ड चुनी थी। 2008 में मैंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया था लॉ में। फिर 2009 में मैं इंसो का प्रधान रहा वहाँ पे। ओके। तो एक्टिव पॉलिटिक्स तो मैं 2004 से ही हूँ। अब क्या इरादा है? इरादा तो जनता की सेवा करने का ही है। क्योंकि मैं शुरुआत के दौर पे आप पूछना चाहोगे कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया, तो मैं वो एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। ये 2004 की बात है। मैं किसी काम से रामपुर माजरा जी के पास गया हुआ था। ओके। तो मैंने वहाँ पे देखा कि बड़े बड़े बुजुर्ग जो अपने पग बांधे हुए हैं ऊपर, जिसको देसी भाषा में आप हिंडका बोलते हैं। हिंडका बोल दिया। हिंडका वाले में रामपुर माजरा जी पैरों का हाथ लगा रहे थे और वो रामपुर माजरा जी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। इस चीज़ से मेरे को बड़ा पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ और मन में एक ये इच्छा पैदा हुई कि कभी परमात्मा ने मौका दिया तो इस सिस्टम को चेंज करूँगा। तो साधारण परिवार से फिर राजनीति की वहीं से आपने शुरुआत? उसी टाइम छोटी आंखों ने बड़े सपने देख लिए थे और उसी टाइम मैं अपने काम पे लग गया था। ओके। मैं पिछले 20 साल से इसी काम पे लगाया हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन मैंने लाना है। जी। जो ये बड़े बड़े नेता फिरते हैं जिनको हम बोलते हैं कि बड़े घराने हैं, बेसिकली यहाँ से 4 घराने हैं। तो आजकल लोग इन घरानों से परेशान हो चुके हैं। सभी घरानों को बर्थ के यूज़ करके देख लिया है, सभी को मौका दे के देख लिया है। पहले जयप्रकाश जी को बनाया, उससे पहले रामपुर माजरा जी को बनाया। अब प्रेजेंट में हमारी राज्य मंत्री कमलेश डांडा जी हैं। तो कोई भी जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। जी। तो आप जिला पार्षद भी रहे हैं, तो उस समय आपकी मतलब जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए? मैं इसमें ईमानदारी से बताना चाहूँगा और आपने ठीक याद दिलवा दिया। जिला पार्षद में मेरे 8 गांव थे। उन 8 गांव में कोटड़ा, माजरा, सिरदा, किचाना, सिसला, सिसमर, सोड़ा, इन गांव के बुजुर्गों ने, माता बहनों ने और बच्चों ने जो आशीर्वाद दिया, जो साथ सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका ताउम्र भी एहसान उतार नहीं पाऊँगा। जब तक मैं जीऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि उनकी जितनी भी सेवा कर सकूँ वो मेरे लिए कमी रहेगी। ओके। उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को जीत का सहरा मेरे सिर पे बांधा। लेकिन थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बीजेपी की नीतियों से कभी खुश नहीं रहा और उस टाइम बीजेपी का चेयरमैन था। एक बार मेरे पास ग्रांट आए थे 20 लाख रुपए। उन 20 लाख का मैंने 4-5 गांव में 2-3 गलियाँ बनवाई भी थी। उसके बाद क्योंकि बीजेपी की विचारधारा से मैं मेल मेरी खाती नहीं थी, तो उस वजह से हमारा मतभेद हो गया था। तो मैंने बीजेपी को छोड़ दिया था, जिस वजह से मेरे को ग्रांट नहीं मिल पाए थे।
तो यही कारण रहा है कि मैं जनता की उतनी उम्मीदों पर तो खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि कोई भी चाहे मैं भी एक आम इंसान हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, तो ज़्यादा पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जुनून है सेवा करने का, और कभी परमात्मा ने मौका दिया तो मैं अपने सपने को पूरा करूँगा। तो आज कपिल मुनि तीर्थ से आप शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ यहीं से शुरुआत करें। कपिल मुनि जी के में मेरी पूरी श्रद्धा है और मैं नतमस्तक हूँ। इस पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं शुरू से श्रद्धा, जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे पूजा पाठ करता हूँ, यहाँ पे आकर मेरे को सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। तो अब कौन सी पार्टी से आपने सोची है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, या फिर निर्दलीय तौर पे कैसे? मैं मनदीप भाई ये बताना चाहूँगा, मेरी आदत नहीं है कि मैं नेताओं के पैर छूता फिरूँ, क्योंकि नेताओं को बनाने वाली जनता है। तो मेरी तो सोच ये है कि आप जनता के पैर छुओ जो आपको नेता बनाती है। तो मैं किसी टिकट की लाइन में नहीं हूँ, मैं तो आपके सामने पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कैमरे सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं आज़ादी चुनाव लड़ूंगा और पक्का लड़ूंगा। ओके, तो आपके सामने वो घराने भी हैं, और जो आप नाम ले रहे थे रामपाल माजरा, वो भी आपके सामने है। कैसे बड़े घराने आप खुद कह रहे हो, तो उनके सामने कैसे टिक पाओगे? रामपाल माजरा जी वैसे तो सीनियर नेता है, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन रामपाल माजरा आजकल एक भुजा हुआ दिवा हो चुके हैं। वो तो मतलब उनकी राजनीति वेंटिलेटर पर है, उन्होंने की नहीं, जो और भी घराने हैं सभी की राजनीति लास्ट पॉइंट पे चल रही है, सभी वेंटिलेटर पे चल रहे हैं इस टाइम। तो भविष्य युवाओं का है, और युवा ये चाहते हैं कि अब की बार कोई नया चेहरा हो, कोई पढ़ा लिखा हो, जो इन सफ़ेद पोस्टों से इनका पीछा छुड़ा सके। मंत्री कमलेश डांडा कोई काम कर रही है कलायत में, दिख रहा है? देखो, कमलेश डांडा जी को मैं अपनी माता के समान मानता हूँ, वो नारी हैं, मान सम्मान मैं उनका करता हूँ, लेकिन जहाँ तक काम की बात है, शायद आपने कल वाली स्पीच सुन ली कमलेश डांडा जी की, तभी कह रहे हो। नहीं चलो सुनता तो मैं हूँ, जो भी अपने हल्के में होता है मैं हर बात पे अपनी पैनी नज़र रखता हूँ। नहीं, उनका मैं मान सम्मान करता हूँ, दिल से करता हूँ, और उनका ही नहीं, चाहे नारी कोई भी हो, चाहे मेरी माता हो, बहन हो, मैं सबका मान सम्मान करता हूँ। और कुछ नेता उनके खिलाफ कटाक्ष भी करते हैं, चलो वो उनकी सोच है, मैं वो भी नहीं कहूँगा कि गलत है कि नहीं सही है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नारी का सम्मान करना चाहिए, और यदि राजनीति करनी है तो साफ सुथरी करो। राजनीति करनी है तो उनके मतलब आप उनके बेटों को टारगेट कर सकते हो, लेकिन जो नेता माता कमलेश जो कर रहे हैं टारगेट, वो जानबूझ के नारी का अपमान कर रहे हैं। और यदि मैं बात करूं कि कटाक्ष उनकी बजाय बेटे पे करें, तो वो नेता अपने को इतना बड़ा मानते हैं कि वो बेटे पे कटाक्ष करें तो उनका छोटा हो जाएगा। और कुछ लोगों में तो गर्दन में सरिया आज भी है, लोग जो कहते हैं सही कहते हैं, क्योंकि लोगों की वाणी भगवान की वाणी होती है। और रामपाल माजरा जी के मैं वैसे तो मैंने पहले बता ही दिया है, और कहीं ना कहीं मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने राजनीति की एबीसीडी उन्हीं से सीखी है। उनका मान सम्मान करता हूँ दिल से, आज भी करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। जयप्रकाश जी के बारे में? जयप्रकाश जी के बारे में तो जनता ही जानती है, वैसे सीनियर लीडर है, मैं उनको मान सम्मान करता हूँ, लेकिन अब वो झूठ और फ्रेब का जमाना नहीं रहा। जानते हैं, दुनिया कहती है कि भाई मतलब फ़ोन मिला देते हैं, पीछे नीचे तार नहीं है, या मतलब कुछ ही झूठ बोलते हैं कि मैंने उसको ये कर दिया, वो कर दिया। तो जनता अब ऐसे झूठे लोगों को पहचान चुकी है, अब उनका टाइम जा चुका है। आपकी तैयारियां कैसे चल रही है? आप गांव-गांव जा रहे हो, कैसे प्रचार किया जा रहा है? तैयारियाँ मेरी पूरी चल रही है, मैं दिन रात पब्लिक के बीच में रहता हूँ। बेशक मेरा ठिकाना परमानेंट ठिकाना कैथल में है, लेकिन मैं हर रात मेरी हर गाँव में अलग होती है। मेरा तो सपना ही है कि लोगों के बीच में रहना है, लोगों की सेवा करनी है। आप जैसे बहुत सारे और साथी तैयारी कर रहे हैं, लगभग निर्दलीय तौर पे अगर बात करें कलायत हल्के में, तो 15 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। आप कैसे उनसे अलग राह पे चलोगे? जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, और मैं तारीफ़ करता हूँ उनकी, क्यों मेहनत कर रहे हैं। और सभी का हक है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, सबको लड़ना भी चाहिए। कुछ लोग जैसे लाखा मांडी भाई अब हमारा, उनको मेंटल बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो उनको मेंटल बोलते हैं कि कम से कम वो मेहनत तो कर रहा है, इतने लोगों के बीच में जा रहा है, उसको एक स्कूटी पे एक्टिवा घूम रहा है। मतलब उनकी आलोचना करने की बजाय उसकी तारीफ होनी चाहिए कि बिना कुछ साधन होते हुए भी वो जनता की सेवा करने का भाव उसके मन में है, तो मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, मैंने पिछले दिनों अपने कलायत का जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पे विजिट किया था मैंने, तो वहाँ पे बहनों से पूछा था कि भाई आपको कोई दिक्कत हो, पढ़ाई को लेकर कोई परेशानी हो, तो उन्होंने रूट की दिक्कतें बताई थी कि बसेज नहीं आती, हमें दिक्कत होती है आने जाने में। तो वैसे तो मैंने 2-3 रूट फाइनल किए थे। एक तो किया था शेरदा से कोटड़ा, माजरा, सोंगड़, सिसला, सिसमर, सोड़ा, प्योदा, कैथल, एक रूट तो हमने फाइनल ये किया था। लेकिन इस रूट को तो हमने जीएम साहब से मिलके, और केसराम प्योदा जी हमारे मित्र हैं, और भी अपने जिला परिषद चेयरमैन हैं दीप झोले जी, उनसे मिलके हमने जीएम साहब से मुलाकात की थी, तो उन्होंने उस रूट के लिए यस बोल दी है। तो ऑलमोस्ट वो हो जाएगा, विद इन वीक हो जाएगा। दूसरा रूट किया था फाइनल हमने
कसाण से बाड़ू, बाड़ू से चौसाड़ा, रामगढ़ और किलायत। इस रूट के लिए अभी कोई बस नहीं है। मैंने आज भी मैं उस रूट से आया हूँ और कई महीने मेरे को मिली भी रास्ते में, बल्कि कई 4-5 महीने तो मेरी गाड़ी में बैठ के आई हैं किलायत तक। उन्होंने भी मेरे सामने यही मुद्दा उठाया। तो मैं आज कैमरे के सामने ये घोषणा कर रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि मैं इन बड़े बड़े नेताओं का पैसों के मामले में मुकाबला कर पाऊँ, लेकिन सोच कहीं ना कहीं उनसे ऊपर है। आज ही मैं कह रहा हूँ कि 7 फरवरी से इस रूट पे मैं अपने निजी कोच में बस चलाऊँगा। ओके। कसाण से शुरू हो गए, कसाण से बाड़ू, चौसाड़ा, रामगढ़, किलायत। ओके। 7 फरवरी से बस मेरी तरफ से शुरू हो जाएगी। आपकी तरफ से शुरू हो जाएगी, बिल्कुल शुरू हो जाएगी। पहले ही यहाँ से बलराज कुंडू की भी बस चल रही है, तो उसी तरह भी चलाओगे आप? नहीं, अच्छी बात है। बलराज कुंडू देखो, जो अच्छा काम करता है उसको अच्छा कहना चाहिए। अच्छी बात, हम उसी तारीफ करते हैं कि बहनों बेटे को बारे में अच्छा सोचा है, तो हम तो उसी तारीफ करते हैं। जी जी। मेडिकल कॉलेज की लगातार बातें होती हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल मेन मुद्दा है मेडिकल कॉलेज का। और मैं इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी राज्य मंत्री जी को मतलब दोष देना ही चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है कि मंत्री पर रहते हुए भी वो मेडिकल कॉलेज अपने क्लास में ला नहीं पाई। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा केशवराम पोद्दार जी को, जिन्होंने इस लड़ाई को अच्छे से लड़ा, सामने आके लड़ा और आज तक भी प्रयासरत हैं। और कहीं ना कहीं मलाल उनके मन में भी और हमारे मन में भी है। केशवराम पोद्दार तो खुद ही चुनाव लड़ने की कह रहे हैं। अच्छी बात है, स्वागत है उनका। जो भी समर्थन करोगे या कैसे? देखो, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। मेरा मन है तो मैं भी लड़ रहा हूँ, उनका मन है तो वो भी है, उनका भी स्वागत है। लेकिन जो उन्होंने मुद्दे उठाए, मैं उनके समर्थन करता हूँ, तारीफ करता हूँ। जी, क्या कुछ संदेश आप किलायत वासियों को? संदेश देने वाला तो बड़ा इंसान नहीं हूँ। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ हाथ जोड़ के सभी से कि एक बार अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को मौका दो और आपकी उम्मीदों से ज़्यादा काम करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जी, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।